नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल आईआईटीएन में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जितने भी इंडिया की हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारी नॉन टेक प्रिपरेशन सीरीज़ का 28वां लेक्चर है। इससे पहले हम 27 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल की। सारे टॉपिक्स पॉइंट टू पॉइंट हैं। जो लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि कोई भी कंटेंट में कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं है। जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपको प्रोवाइड किया गया है, फालतू का ज्ञान नहीं दिया गया है। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो ही उसे उस लेक्चर में मेंशन किया गया है। आपको एज अ टेक्निकल एस्पिरेंट बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। उस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, डेविएट नहीं होना है। आपका अपने आप में टेक्निकल का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसे बार बार रिवाइज करिए। नॉन टेक्निकल को भी बार बार रिवाइज करिए। इनिशियली आपको लग रहा होगा कंटेंट कम है, अब आप देखेंगे 27 आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो चुकी होंगी। वो 27 पीडीएफ को रिवाइज करने में भी इवन काफ़ी टाइम लगता है। जो डेली की डेली उसे रिवाइज कर रहे होंगे उन्हें सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे होंगी। अगर किसी का भी रिवीजन छूटा हुआ है, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप सबसे पहले अपने जितना भी रिवीजन जो छूटा हुआ है सबसे पहले उसे कवर करें। अपनी पढ़ाई को कुछ दिनों के लिए चाहे रोक दें, चाहे वो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है। आगे पढ़ते जाओगे पीछे का गोल होता जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। उससे मोटिवेशन बना रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा बैटल हमें पढ़ना है जो है बैटल्स ऑफ 10 किंग। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये किंग सुदाज और किंग भारत के बीच में हुआ था। जीता कौन था? किंग सुदाज। ये बैटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने मेंशन कर दिया है बाई चांस भूले भटके किसी का दिमाग खराब हुआ और पूछ लिया तो मैंने कोई भी बैटल ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत भी इंपॉर्टेंट हो या चांसेस हो आने के वो छोड़ा हो। सारे बैटल्स मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। उसके बाद सेकंड बैटल जो होता है वो होता है बैटल ऑफ हाइडस्पीस और बैटल ऑफ झेलम। पहले झेलम का नाम हाइडस्पीस भी था। तो जब सिकंदर अपनी सेना को लेकर भारत की तरफ बढ़ रहा था तो इकलौता किंग था किंग पोरस जिन्होंने डिफेंड करने की कोशिश करी थी। और पर इसमें ये किंग पोरस जो थे हार गए थे, लेकिन सिकंदर उनकी बहादुरी से बहुत खुश हुए थे। मतलब उन्हें मारा नहीं था और उनका राज्यपाट उन्हें सारा वापस कर दिया था और ये कहा था कि जब भी हम आगे बढ़ेंगे आक्रमण करने तो तुम्हारी जो सेना है वो हमारी हेल्प करे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट जो आता है वो होता है बैटल ऑफ कलिंग। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि इसमें मारकाट देखने के बाद, जबकि ये बैटल जो थे किंग अशोका जीते थे, किसके खिलाफ था? आनंद नाथन के। जीत तो गए थे लेकिन इतनी मारकाट देख के उनका जो माइंड था वो बहुत चेंज हो चुका था। तो उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो, इस बैटल के बाद ही बुद्धिज्म को फॉलो किया था। किसने हेल्प करी थी? उपगुप्त ने, ठीक है। कौन से बैटल के बाद बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे थे अशोका? बैटल ऑफ कलिंग। अशोका को बुद्धिज्म फॉलो कराने में किसका सबसे बड़ा रोल था? उपगुप्त, ठीक है। और इसके बारे में कहाँ से पता चलता है कि बैटल ऑफ कलिंग हुआ था? ये 13th रॉक एडिक्ट जो था उससे पता चलता है। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं तीनों इंपॉर्टेंट हैं। किसके खिलाफ हुआ था उससे कहीं ज़्यादा ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे पहला जो बैटल हम इंपॉर्टेंट है वो होता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। कब हुआ था? 1191 में। 1192 में हुआ था सेकंड बैटल ऑफ तराइन और 1194 में हुआ था बैटल ऑफ। मैंने तीनों एक साथ क्यों बताया? क्योंकि तीनों बैटल जो थे मोहम्मद गौरी ने लड़े थे, ठीक है। सबसे पहला जो बैटल था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। अगले ही साल नेक्स्ट ईयर मोहम्मद गौरी ने फिर से अटैक किया और मोहम्मद गौरी इस बार जीत गया। क्यों? क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गौरी की हेल्प करी थी और पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। उसके बाद धोखा दिया था, धोखा मिलेगा भी। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पेल दिया, ठीक है। उसे धोखा देने की सजा भी मिल गई। उसके बाद अगले बैटल्स हैं। बाबर ने अपनी लाइफ में 4 बैटल लड़े थे, ठीक है। इससे पहले जो सल्तनत चल रही थी वो चल रही थी दिल्ली डायनेस्टी, मतलब दिल्ली सल्तनत। उसमें डायनेस्टी कौन सी थी? आपकी लोधी डायनेस्टी चल रही थी दिल्ली सल्तनत में। और लोधी डायनेस्टी और या फिर दिल्ली सल्तनत का लास्ट लीडर कौन था? वो था इब्राहिम लोधी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का लास्ट लीडर कौन था? इब्राहिम लोधी। किसे हरा के मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी? इब्राहिम लोधी। किसने हराया था? बाबर ने, ठीक है। और मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था। बाबर ने अपनी लाइफ में 4 बैटल लड़े थे, ठीक है। चारों के चारों में वो जीता था। लगातार 4 साल 1526 से लेके 1529 तक इसने बैटल लड़े और 1530 में इसकी डेथ हो गई, ठीक है। इसकी लाइफ के 4 बैटल कौन कौन से थे? पहला बैटल था
1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। जीता कौन था? बाबर। उसके बाद सेकंड बैटल हुआ था आपका 1527 में, बैटल ऑफ खानवा। किसके बीच में? बाबर वर्सेस राणा सांगा। तीसरा बैटल था 1528 में, अगले ही साल, बैटल ऑफ चंदेरी। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। चौथा बैटल था बैटल ऑफ घाघर। किस किस के बीच में? बाबर और महमूद लोदी। अगर महमूद लोदी ऑप्शन में ना हो तो अफगान आर्मी, क्योंकि अफगान आर्मी का को लीड कौन कर रहा था? महमूद लोदी। इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अगर हम देखें तो ये जो चारों बैटल्स हैं इनका एक कोड है प्रॉपर, ठीक है, जो आपको याद रहने में थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहला बैटल है पानीपत, मतलब पानी पिया। दूसरा है खानवा, खाना खाया। तीसरा है चंदेरी, चांद देखा। चौथा है घाघरा, घर गया। और पांचवा डेथ हो गई थी। तो इसका एक प्रॉपर कोड चलता है जी के उसमें कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं 26, 27, 28, 29 और आपका 30। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। पानी पिया, खाना खाया, या फिर कोई लोग बोलते हैं चाय पी, घर गया, मर गया। आपके हिसाब से जो भी आपको सूट करे उस हिसाब से सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। बाबर के चारों बैटल्स हैं। बाबर ने ही मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था। किसे हरा के? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी के टाइम में कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? लोदी डायनेस्टी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ था और लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। उसके बाद 11th जो आपका बैटल है वो था 1539 में, बैटल ऑफ चौसा। ये किस किस के बीच में हुआ था? बाबर के बेटे हुमायूं, ठीक है, और शेरशाह सूरी के। इन दोनों के बीच में कॉन्जिक्यूटिवली 2 साल बैटल हुए, दोनों बार शेरशाह सूरी जीता। 1539 में हुआ था, 1540 में हुआ था। 1539 में हुआ था बैटल ऑफ चौसा, शेरशाह सूरी जीता था, हुमायूं को हराया था। अगले ही साल फिर से हुआ बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे बेलग्राम भी बोलते हैं। शेरशाह सूरी इसमें भी जीता था और हुमायूं इसमें हार गया था, लेकिन भाग गया था, बच गया था, उसकी डेथ नहीं हुई थी। उसके बाद शेरशाह सूरी ने 1545 में एक बैटल और लड़ा था, जिसे बैटल ऑफ कालिंगर बोलते हैं। शेरशाह सूरी ने 3 बैटल लड़े थे और ये वाला बैटल लड़ा था कीरत सिंह के खिलाफ, और इसमें भी शेरशाह सूरी जीत गया था। अभी तक हमने क्या देखा? टोटल मिला के बाबर ने 4 बैटल लड़े, चारों जीत गया। शेरशाह सूरी ने 3 लड़े, तीनों जीत गया, ठीक है, जिसमें कि 2 तो हुमायूं को ही हराया था और तीसरे बैटल में कीरत सिंह को हराया था। हुमायूं 15 साल बाद फिर वापस आया अपनी सेना को इकट्ठा करके। फिर उसने बैटल ऑफ सरहिंद लड़ा, कब? 1555 में। किसके खिलाफ? हुमायूं ने लड़ा था सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ। वो कौन था? शेरशाह सूरी का बेटा। शेरशाह सूरी को और किस नाम से जाना जाता था? शेर खान, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता चला हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। अकबर जब छोटे थे तभी उनके टाइम में एक वॉर हुआ था जिसे कहते हैं 1556 का, फर्स्ट मतलब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर की तरफ से, मतलब जो अकबर था, अकबर उस टाइम बच्चा था, और मेन जो था बहरम खान थे जो उन्हें लीड कर रहे थे उनकी आर्मी को, ठीक है। बहरम खान और अकबर, किसी का भी नाम आ सकता है, आपको याद रखना है। किसके खिलाफ था? हेमू के खिलाफ। हेमू कौन था? हिंदू था एक, ठीक है। अगला बैटल 1576 में लड़ा था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। किसने? अकबर ने। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप। उसके बाद 1601 में बैटल ऑफ आसिरगढ़। किसने लड़ा था? अकबर ने। किसके खिलाफ? मीरन बहादुर के खिलाफ। अकबर ने 3 बैटल लड़े, तीनों जीता। बाबर ने 4 बैटल लड़े, चारों जीता। शेरशाह सूरी ने 3 बैटल लड़े, तीनों जीते, ठीक है। हुमायूं ने 2 बैटल हारे, 1 बैटल जीता, राइट। उसके बाद हमारा आता है, हम ये आसिरगढ़ तक पढ़ चुके हैं, अकबर के सारे बैटल हम पढ़ चुके हैं। 18th फिर हमारा ब्रिटिशर के टाइम में जितने भी वॉर हुए थे वो पढ़ लेते हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिशर्स। कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। किसके खिलाफ हुआ था? सिराजुद्दौला के खिलाफ। बहुत बार पूछा जाता है। ये जो आपका बैटल ऑफ प्लासी था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में, ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में। कौन जीता था? ब्रिटिशर। लीड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद 1760 में अगला बैटल हुआ, वो हुआ बैटल ऑफ वांडीवाश। किसके बीच में हुआ? ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच के। कौन जीता? ब्रिटिशर्स। उसके बाद अगला बैटल जो हुआ 1761 में, बैटल ऑफ पानीपत। कौन से वाला? थर्ड। पहला बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? बाबर के टाइम में। किसने जीता था? बाबर ने। किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। दूसरा बैटल जो हुआ था किसका हुआ था? अकबर के टाइम में। कौन जीता था? अकबर। किसे हराया था? हेमू को। तीसरा बैटल किस किस के बीच में हुआ था? तीसरा बैटल जो हुआ था पानीपत का 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद जो लास्ट बैटल है 21st वो था 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में? ये ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और हारा कौन था? मीर कासिम एंड शाह आलम। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। टोटल मिला के 21 आपके ये बैटल्स हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको सब बता चुका हूँ। ठीक है, एक सीक्वेंस में आपको मैंने चीज़ें प्रोवाइड कर दी, आपको रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, शुरू के 3 आपको वैसे ही बहुत इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि बैटल ऑफ कलिंगा सबको पता है, अशोक ने लड़ा था। इसके बारे में पता कहाँ चलता है? 13th रॉक एडिक्ट में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके बाद बुद्धिज़्म को अशोका ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, उनका मन पूरा बदल चुका था। बुद्धिज़्म को फॉलो कराने में हेल्प किसने करी थी? उपागुप्त ने। ठीक है, उसके बाद ईयर किस किस के इंपॉर्टेंट हैं? उसके बाद आने वाले जितने भी बैटल्स हैं उनके ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूं, एक बार हम फिर से रिवाइज करें तो 1191 में आपका बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, 92 में सेकंड, 94 में बैटल ऑफ चंदेवर। ठीक है, तीनों मोहम्मद गौरी ने लड़े थे। 2 में जीता था, 1 में हारा था। सबसे पहला वाला जो था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान जीता था। सेकंड पृथ्वीराज चौहान हारा था। थर्ड जयचंद हारा था। जयचंद ने किसे धोखा दिया था? पृथ्वीराज चौहान को। हेल्प किसकी करी थी? गौरी की। जब धोखा दिया था तो धोखे की सजा भी मिली। ठीक है, कर्मों की सजा मिली जाती है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया। उसके बाद बाबर आया, दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ था। लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था आपका इब्राहिम लोधी। ठीक है, और उसके बाद आपका मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ। मुगल साम्राज्य के लिए सबसे पहला जो मुगल साम्राज्य को स्थापना करी थी वो करी थी बाबर ने। बाबर ने आते ही 4 साल 4 युद्ध लड़े और 5वें साल मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ठीक है, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530। उसके बाद आपका आता है शेरशाह सूरी के 3 बैटल, चौसा, कन्नौज और कालीकर। ठीक है, 1539 में, 1540 में। जब हुमायूं को 1540 में दोबारा हरा दिया तो हुमायूं तो पलटी कर लिया, भाग गया। लेकिन उसने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और 15 साल बाद फिर से किस पे अटैक किया? शेरशाह सूरी पर वहाँ कौन था उस टाइम? उसका बेटा सिकंदर शाह सूरी। शेरशाह सूरी तब तक नहीं था, मर चुका था। हुमायूं उस बैटल को जीत गया, फिर से मुगल साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ। 1550 हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही स्ट्रगल का टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, 15 साल इधर उधर की ठोकरें खाने के बाद 15 साल इधर उधर की ठोकरें खाने के बाद भी उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और फिर से बैटल को जीता। वो बहुत बड़ी बात होती है। 1556 में आपका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। अकबर जीता था, हेमू को हराया था। दूसरा था हल्दी घाटी, अकबर जीता था, महाराणा प्रताप को हराया था। तीसरा था आसिरगढ़, अकबर जीता था और मीरन बहादुर को हराया था 1601 में। उसके बाद ब्रिटिशर्स का टाइम आ चुका था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है ब्रिटिशर्स के टाइम का बैटल जो होता है बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में। उसके बाद वांडीवाश का हुआ था ब्रिटिशर और फ्रेंच के बीच में, ब्रिटिशर जीत गए थे 1760 में। उसके बाद 1 साल बाद फिर हुआ बैटल ऑफ पानीपत थर्ड। कौन सा? किस किस के बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के। अहमद शाह अब्दाली जीत गया। फिर 64 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ब्रिटिशर जीते। हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे, मीर कासिम और शाह आलम को हराया। हमने इसका साथ साथ रिवीजन भी कर लिया है। बैटल ऑफ हाइडस्पीस और झेलम, ये आपको पता ही है, सिकंदर जीता था, पोरस को हराया था। आई होप आपको लेक्चर सही लगा होगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।